नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग जारी है। प्रदेश के विधानसभा भवन में वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बने पोलिंग सेंटर में मतदान किया है। वहीं सबसे पहले बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मतदान करते हुए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित कई मंत्रियों और विधायकों ने वोट डाला। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में भी वोटिंग हो रही है और प्रदेश के विधानसभा भवन में वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बने पोलिंग सेंटर में मतदान किया है और सबसे पहले बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मतदान करते हुए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। द्रौपदी मुर्मू जी को बधाई देता हूं एडवांस में। छत्तीसगढ़ में हम संख्या बल में जरूर कम हैं, लेकिन देश में आज के मतदान के बाद पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति, एक समुदाय से राष्ट्रपति मिलने वाला है और एक नई आवाज वंचित समाज की वो बनेंगी। अब अंतरात्मक आवाज को तो बताया नहीं जा सकता, अपने अपने हिसाब से देते हैं। चूंकि मैंने वोट दे दिया है और अपने हिसाब से मैंने वोट दिया है। आज राष्ट्रपति निर्वाचन चल रहा है और आज मैं अभी वहां जाकर के अपना वोट देकर आया हूं और राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो हमारे दल के हैं, हमारे घटक दल के हैं, सम्माननीय यशवंत सिन्हा जी, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से चुनाव वो जीतेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय नेता रहे हैं, काफी सीनियर लीडर हैं। अन्य दलों में भी उनकी छवि बहुत अच्छी है, व्यक्तिगत रिश्ते भी हैं। इस आधार पर उनको अन्य दलों का भी काफी आंतरिक समर्थन प्राप्त है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज विधानसभा माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ भवन में भी जहां वोटिंग हुई, प्रदेश के विधानसभा भवन में वोट डाले जा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बने पोलिंग सेंटर में मतदान किया और सबसे पहले अजय चंद्राकर ने मतदान करते हुए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने बधाई दी। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सहित कई और मंत्रियों ने और विधायकों ने अपने मत का इस्तेमाल किया, वोट डाला है। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। ममता, वोटिंग अभी भी चल रही है क्या? और दूसरी बात यह कि द्रौपदी मुर्मू चूंकि आदिवासी समुदाय से आती है तो इस पर छत्तीसगढ़ में सियासत भी उफान मारती है या मारती नजर आ रही है। ममता, वोटिंग लगातार चल रही है, लेकिन इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और तमाम कैबिनेट जो मंत्री हैं उन्होंने वोटिंग कर दी है। और इसके साथ ही बीजेपी से अगर बात करें तो डॉक्टर रमन सिंह, धनमलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल, इन तमाम लोगों ने वोटिंग कर दी है। द्रौपदी मुर्मू को लेकर ये जरूर है कि बीजेपी का ऐसा दावा है, जैसे कि अजय चंद्राकर जिन्होंने सबसे पहले वोट डाला बीजेपी की तरफ से, उनका ऐसा दावा था कि हमने आदिवासी विधायकों से संपर्क किया था और वो अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनेंगे और द्रौपदी मुर्मू जो है वही जो है उसी को वोट देंगे। हालांकि जो कांग्रेस है उनका कहना था कि अजय चंद्राकर दिन में सपना देखना छोड़ दे और ये सिर्फ महज दावे हैं उनके, लेकिन हमारी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को जो कैंडिडेट बनाया है और जाहिर तौर पर हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं और उन्हें ही हमने वोट डाला है। तो जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टियों का ये दावा है कि क्रॉस वोटिंग जरूर होगी। जैसे कि कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी जरूर सुनेगी, क्योंकि बीजेपी के पुराने और बड़े लीडर रहे यशवंत सिन्हा, और वहीं कांग्रेस का बीजेपी का कहना था कि चूंकि आदिवासी उम्मीदवार है तो आदिवासी जो विधायक है कांग्रेस के, वो अपने अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे और वो जरूर चाहेंगे कि इतने बड़े पोस्ट पर आदिवासी जो महिला है वो पहुंचे और इसके लिए जरूरी है कि वो द्रौपदी मुर्मू को वोट दे। और हमें पूरा विश्वास है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे पार्टी के बदले और वो वोट देंगे। और बीजेपी का ऐसा दावा था कि क्रॉस वोटिंग जरूर होगी। बहरहाल नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि किसके क्रॉस वोटिंग के दावों में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियां इस बात का दावा करती नजर आई कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्रॉस वोटिंग होगी। बिल्कुल ममता, बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय छत्तीसगढ़ में है और आदिवासी विधायक हैं भी। भले ही क्रॉस वोटिंग या फिर आदिवासी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो
द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालें या ना डालें, बीजेपी के विधायक यशवंत सिन्हा के पक्ष में वोट डालें या ना डालें, लेकिन एक सियासी संदेश देने की कोशिश तो हो ही रही है। ममता, था कि हमने जो आदिवासी विधायक है उनसे संपर्क किया था और उनका पॉजिटिव रिस्पांस आया। कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से बात भी की, उन्होंने कहा कि हर कोई फोन करता है, लेकिन फोन करने पे ये थोड़ी ना होता है कि हम उनकी बात मान जाए। हमने भी उन्हें फोन किया था यशवंत सिन्हा को लेकर, हमने भी अपील की थी कि यशवंत सिन्हा जो है बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं और वहां से कांग्रेस में बिल्कुल हालांकि वोटिंग हो गई और तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी कि आखिर राष्ट्रपति के पद पर कौन निर्वाचित होता है। शुक्रिया ममता आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने सावन के पहले सोमवार को सीएम हाउस में पौधा लगाया। घर घर हरियाली कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सावन के पहले सोमवार को सीएम आवास में पौधा रोपा है। घर घर हरियाली कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया। और बड़ी खबर है दुर्ग से इस वक्त की, जहां शिवनाथ नदी में एक कार जा गिरी है। शिवनाथ पर बने पुराने पुल पर यह हादसा पेश आया है। लोगों ने पुल से कार को गिरते देखा है और बचाव दल तलाश में जुटा है। कार में सवार लोगों की जानकारी अभी तक नहीं लग पाई। वहीं एसडीआरएफ की टीम भी नदी में लगातार तलाश कर रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची हुई है। पुलगांव थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है दुर्ग से, जहां शिवनाथ नदी में एक कार गिर गई है और दरअसल शिवनाथ पर बने पुराने पुल पर यह हादसा पेश आया है। लोगों ने पुल से कार को गिरते हुए भी देखा है। बचाव दल हालांकि अभी भी तलाश में जुटा हुआ है, कोई जानकारी लग नहीं पाई। और दौड़ जाते जाते तक के वो गाड़ी वहाँ रिवर के आगे तक का डूब गया था। ये नदी में 4 चक्का वाहन गिरने की खबर आई थी। उस पर से हमारी टीम के द्वारा तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। तब से रेस्क्यू टीम लगी हुई है। एसडीआरएफ की टीम भी लगी है। रात में भी रात से लगे हुए हैं। सवेरे सघन तलाश जारी है। और मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। मिथिलेश, क्या जानकारी अभी तक लग पाई है? बताया जा रहा है रेस्क्यू टीम लगाई गई है। उसके बाद में कंटिन्यू उसको खोजा जा रहा है कि कार कैसे गिरी है और उसमें कितने लोग सवार थे, ये मालूम नहीं चल पाया। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और इसके साथ साथ में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये कार कहाँ से आ रही थी और कहाँ जा रही थी, कितने लोग सवार थे, इसका पता नहीं चल पाया है। लेकिन एक बड़ी घटना जरूर हुई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसमें कितने लोग सवार थे और कौन कौन सवार थे, वे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन सबसे पहले बात यही है कि किसी तरह से जो उसमें जो फंसे हुए थे कार में वो कहाँ गए, उनको खोजना। तो अभी लगातार ये तलाश जारी है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो जिस तरह से घटना हुई है असंभव सा लग रहा है कि कोई बचा होगा, क्योंकि ये लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जो शिवनाथ नदी का जल स्तर है वो काफी ऊंचा उठ गया है। करीब मामला निकट के 9 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से शिवनाथ नदी की पुराने पुल की स्थिति होगी, क्योंकि वो काफी नीचे था पहले और इसी वजह से नया पुल बनाया गया काफी ऊंचा हो। लेकिन पुराने पुल के आसपास में पानी जा रहा है तो पानी काफी तेज है। तो कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से पहले पता लगाया जाए कि कार कहाँ पर गई, काफी पानी है। और तो ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उसका पहले पता लगाया जाए। बिल्कुल, पुराना पुल हालांकि बंद भी नजर आ रहा है, तो ये नया पुल चालू है मिथिलेश? प्रशांत, जब नया पुल चालू हुआ तो उसको पुराने को बंद कर देना चाहिए था, लेकिन पुराना पुल भी चालू है और लोग वहां से भी आना जाना करते हैं। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि जिस तरह से बारिश हुई है तो वो उसको बंद कर देना चाहिए और वहां पे सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए। तो लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले हमने बताया भी था कि जो सुरक्षा के इंतजाम होना चाहिए वो सुरक्षा के इंतजाम कहीं नजर नहीं आते और हादसा कभी भी हो सकता है। तो इस वजह से आज देख लीजिए पहले 3 घटनाएं
हो चुकी है और उसके बाद में ये चौथी बड़ी घटना हुई है। तो सुरक्षा पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुराना पुल में कम से कम वहां पे आवाजाही बंद होनी चाहिए, क्योंकि शिवनाथ नदी का पानी जलस्तर जो है वो काफी ऊपर है। तो निस्संदेह एक बड़ा हादसा होने की वजह से ऐसी ही हो जाती है। सुरक्षा होती तो शायद कार को रोक लिया जाता और बिल्कुल बिल्कुल शायद ऐसा हादसा ना हो पाता। जी शुक्रिया मिथिलेश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बालोद से बड़ी खबर है। नाले में बहे युवक का शव बरामद हो गया है। 500 मीटर दूर झाड़ियों में युवक फंसा हुआ था। दुर्ग से पिता के साथ लौट रहा था मृतक। साकरा और बरही के बीच पिता और पुत्र बह गए थे। सिमरिया नाला पार करने के दौरान यह हादसा पेश आया था। पिता तैरकर बाहर निकल आए लेकिन बेटा नहीं निकल पाया। तो ये बड़ी खबर है बालोद से, जहां नाले में बहे युवक का शव 500 मीटर दूर झाड़ियों में फंसा हुआ मिला है। दुर्ग से पिता के साथ मृतक लौट रहा था। उसी दौरान पिता और पुत्र दोनों नाले में बह गए थे। पिता हालांकि तैरकर बाहर निकल आए लेकिन बेटा बाहर नहीं निकल पाया। और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। नारायणपुर में बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सड़क पर बाढ़ का पानी होने की वजह से जिला मुख्यालय से अबूझमाड़ का संपर्क टूट गया है। कोंडागांव में बारिश से पानी पूरा इलाका हो चुका है और लगातार बारिश से बच्चों को स्कूल जाने के साथ साथ लोगों को सामान्य कामकाज में भी परेशानी हो रही है। मुंगेली में भी सुबह से बारिश हो रही है। बारिश में सुबह स्कूल जाने के लिए निकले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बालोद में भी बारिश ने नदी नाले बारिश से उफान पर आ गए हैं। जान जोखिम में डालकर लोग नदी नाले पार करने को मजबूर हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोंडागांव, नारायणपुर, मुंगेली, बालोद की। और एक अपील लगातार है और वो बार बार है कि अपनी जान जोखिम में ना डालें। अगर नदी नाले उफान पर हैं, पुल पुलिया के ऊपर से अगर पानी बह रहा है तो फिर कोशिश करें कि रास्ता पार ना करें। प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है, प्रशासन भी एहतियात बरते, लोगों को निर्देशित करे। और बारिश की वजह से धमतरी और राजनांदगांव के बांधों में पानी की आवक जारी है, जिसकी वजह से धमतरी के गंगरेल बांध के 4 गेट खोले गए हैं, जिससे 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं राजनांदगांव के प्रमुख बांधों से भी 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, धमतरी और राजनांदगांव की हैं। बांधों से पानी छोड़ा गया। दरअसल बांधों में लगातार पानी की आवक है और वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है बांधों का, और इसी के बाद पानी अब छोड़ा जा रहा है। गंगरेल बांध की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। विशाल बांधों में से एक है गंगरेल डैम और अब इसमें से पानी छोड़ा जा रहा है। 4 गेट खोले गए हैं गंगरेल बांध के। और ये देखिए आप 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में सावन महीने के पहले सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिल रही है। सुबह सुबह ही भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उधर जगह जगह कांवड़ यात्रा भी निकाली जा रही है। प्रदेश के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। शिव भक्त जलाभिषेक कर शिव की आराधना कर रहे हैं। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के जवान भी तैनात किए गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें कवर्धा, कोरबा, मुंगेली और जांजगीर की। दरअसल सावन सोमवार के पहले सोमवार को मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके मद्देनजर भी प्रशासन ने व्यवस्था की है। और श्रावण मास का आज पहला सोमवार है। कवर्धा के ऐतिहासिक और प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। साथ ही बूढ़ा महादेव मंदिर से भोरमदेव मंदिर तक 18 किलोमीटर की पदयात्रा भी की जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की ओर से पदयात्रा कर भगवान शिव को जलाभिषेक करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन कोरोना के चलते ये आयोजन पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा था।
लेकिन इस बार सावन के पहले सोमवार पर फिर से ये आयोजन हो रहा है। लोग 18 किलोमीटर की पदयात्रा कर भोरमदेव मंदिर में भगवान को जल चढ़ाते हैं। और सावन के पहले सोमवार को मुंगेली के भी शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। खासकर ऐतिहासिक मदकू द्वीप मंदिर सहित लोरमी शिवघाट के शंकर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त जलाभिषेक कर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने में जुटे। और आज सजेगा न्यूज 18 का सबसे बड़ा मंच राइजिंग छत्तीसगढ़, जहां बात होगी प्रदेश की, बात होगी राजनीति की, आपके सवाल होंगे और चर्चा करेंगे आपके उम्मीदों की। राइजिंग छत्तीसगढ़ के मंच पर होंगे पक्ष और विपक्ष एक साथ। हर क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। तो राजनीति से परे राज्य हित पर मंथन होगा। सूबे के भविष्य के साथ वर्तमान की भी बात होगी। तय करेंगे राइजिंग छत्तीसगढ़ का एजेंडा। सवाल है किस तरह से उन्होंने परिकल्पना की थी छत्तीसगढ़ की, कितने पूरे हुए 3.5 सालों में, और भी कई ऐसे सवाल होंगे जिनके बारे में आज जानकारी दी जाएगी। किस तरह से आगे करना चाहते हैं, तो एक तरह से मेगा शो छत्तीसगढ़ का आज यहाँ पर न्यूज 18 करने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इतना भव्य शो होगा, वो एक अलग ही अपनी बाजी बिखेरेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से आज यहाँ पर तैयार है मंच, और पद्मिनी गायिका ऋतु वर्मा भी इनकी प्रदर्शन में शामिल होंगी, उनकी भी प्रस्तुति होगी। तो यहाँ पर कंप्लीट एक एंटरटेनमेंट के साथ में राजनीति की बात होगी, जहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज यहाँ पर शामिल होंगे, और हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से वे छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं और किस तरह से वे छत्तीसगढ़ में कार्य करना चाहते हैं। 3.5 वर्ष का कार्यकाल बीत चुका है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, तो हम ये भी जानेंगे कि 3.5 साल के अंतराल में उन्होंने किस तरह की परिकल्पना की थी और आज वे कहाँ तक सफल हुए हैं, और भी ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे होंगे। तो नजर बनाए रखें न्यूज 18। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।